ओए, मैंने सुना है तूने अपने हिस्से की जमीन बेच दी, वो भी अपनी बीवी के कहने पे है? अरे हमारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है ये जमीन। भला कोई अपने बुजुर्गों की निशानी को बेचता है क्या? कम से कम एक बार जमीन बेचने से पहले अपने बड़े भाई से राय तो ले लेता। अब तू मुझे ये बता, ये जमीन बेच के तू जाएगा कहाँ? इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है जेठ जी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, तो ये मेरे साथ शहर में जाके मेरे मम्मी पापा के साथ रहेंगे। क्या? अपने ससुराल में, वो भी घर जमाई बनकर? भैया हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो शादी के बाद पूरा ही बदल गए। देख छोटे, मेरी बात सुन। तुम तो चुप ही रहो, मुझे बात करने दो। और हाँ, क्या दिक्कत है घर जमाई बनने में? वैसे भी ना मेरे पापा ने इनकी नौकरी की बात कर ली है, वो भी बड़ी कंपनी में। 20,000 रुपए महीना कमाएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। कम से कम तुम लोगों की तरह खेत में काम करके सड़ेंगे तो नहीं। और वैसे भी इस गांव में रखा क्या है, ना स्कूल है ना कोई सुख सुविधा है। जरा देखो उन बच्चों को कैसे धूप में खेल रहे हैं। कल को अगर हमारे बच्चे भी होंगे ना, उन्हीं की तरह बिगड़ जाएंगे। अरे ये क्या कह रही हो भाभी आप? छोटे तू चुप कर, रहने दे। चला खेतों में पानी देना, चल। अरे लेकिन भैया। अरे चलना यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, हम तो छोटे लोग हैं, तुम लोग हमारे साथ रहोगे तो छोटे बन जाओगे, ठीक है? जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। शहर जाना चाहते हो ना, चले जाओ हमेशा के लिए। हमें माफ करो, चल। छोटे, इसमें मैंने मेथी और पालक के बीज बो दिए हैं। ला, ये काम मैं कर लूंगा, तू इंजन चला के आ जा। अरे भैया, अरे बोलो ना। जेठ जी, आप तो हमारे बड़े भैया जैसे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गलती? लेकिन गांव छोड़ के शहर जाने का फैसला तो तुमने सोच समझ के लिया था, फिर वापस क्यों आ गए? भैया, वही फैसला तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शुरू के 6 महीने तो सब कुछ ठीक चला। जिस बड़ी कंपनी में ये नौकरी करते थे ना, वो कंपनी बंद हो गई और उसके बाद ये बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे और मम्मी पापा ने भी हम दोनों को ताने देना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने भी बोल दिया कि तुम दोनों अपना कहीं और देख लो, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मतलब तुम्हें शहर में कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अपने गांव वापस लौट आए। चलो ठीक किया। हाँ भाई, अब तू मुंह लटका के क्यों खड़ा है? तभी तो कहा जाता है कि बेटा अपने बुजुर्गों की निशानी को, अपने बुजुर्गों की जमीन को कभी नहीं बेचना चाहिए, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना आ जाए। अबे तेरे पास तो कोई मजबूरी भी नहीं थी। अरे शहर जाओ, वहाँ पैसा कमाओ, वहाँ भी अपना घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव की जमीन बेच के नहीं। समझ आई बात? क्योंकि जब शहर की हवा में दम घुटता है ना, तो लोग अपने गाँव की तरफ ही वापस आते हैं। और ऐसा हमने कोरोना के टाइम में खूब देखा है।